तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखना, तब जाके अच्छे से क्लियर होंगे आपको कि किस तरह से किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन किरचॉफ्स लॉ के ऊपर बेस्ड है। ओके, तो क्या पूछा, आपको एक सर्किट डायग्राम देख के रखा है ना। तो पूछा क्या, नंबर एक क्वेश्चन में व्हिच पॉइंट्स आर एट द सेम पोटेंशियल। तो यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट्स दे के रखा है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, है ना। इस तरह से बहुत सारा पॉइंट्स दे के रखा। ठीक है, तो किसमें पोटेंशियल सेम होंगे वो निकालने दिया आपको। फिर नेक्स्ट क्या पूछा, व्हाट इज द करंट थ्रू आर्म बीजी। ठीक है, पहला क्वेश्चन कर ही लेते हैं, इजी है। ठीक है, तो नंबर एक क्वेश्चन में आपको जो पूछा किसमें पोटेंशियल डिफरेंसेस सेम होंगे, कि ये जो डीई पॉइंट है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, डीई पॉइंट, दोनों पॉइंट्स में पोटेंशियल सेम होंगे। ओके, डी कोमा ये दोनों पॉइंट्स में। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हो एफ जी एच जे, इन चारों पॉइंट्स में भी पोटेंशियल सेम होंगे। ठीक है, एफ जी एच जे, ओके, पोटेंशियल इसमें सेम होंगे। फिर ए बी सी में भी सेम होंगे, ऐसे लिख सकते हो, ए बी सी में भी सेम होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट इज द करंट थ्रू आर्म बीजी। तो ये बीजी आर्म है, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है वो निकलने दिया। फिर क्या पूछा, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R3। तो R3 रेजिस्टेंस, इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो पूछा। ठीक है, तो बेसिकली हमें पहले क्या करना होगा, किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करके करंट को निकालना होगा, तब जाके सब कुछ आराम से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लास्ट में क्या पूछा, ये और है, व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड इन R2। तो कितना R2 में पावर डिसिपेट होंगे, खर्च होंगे, वो पूछा आपको। ठीक है, तो हम लोग किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर लेते हैं, आराम से सब कुछ निकल जाएंगे। तो किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करने की पहला रूल क्या है, स्टेप 1 यहाँ पे लिख देते हैं, स्टेप 1। ओके, स्टेप 1 क्या है, ड्रॉ करंट यानी अप्लाई KCL। ओके, KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, यानी आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है करंट, करंट ड्रॉ करना है। फाइन, तो कैसे ड्रॉ करोगे, ऑब्वियसली बैटरी से करंट निकलेंगे, है ना। तो लेट्स से बैटरी से इस डायरेक्शन में करंट निकला, कितना करंट निकला, लेट्स कंसीडर I1 करंट निकला। ठीक है, फिर कितना बैटरी, एक ही तो बैटरी है, तो I करंट लिख देते हैं, है ना। तो I करंट निकला इस बैटरी से, ये I करंट जा रहे हैं ना, लेकिन इस जंक्शन में से ये I करंट डिवाइड होंगे। लेट्स से इसमें I1 करंट गया और इसमें कितना करंट गया, I2 करंट गया। ठीक है, इस तरह से करंट गया I2। ओके, फिर ये I1 करंट ऐसे घूम के आएंगे, है ना, इसमें I1 करंट होंगे, फिर इसमें I1 करंट आएंगे, I1 करंट आएंगे, है ना। फिर इस जंक्शन में I1 करंट आ गया। ये जो I2 करंट है, ये I2 करंट ऐसे आएंगे, फिर इस जंक्शन में I1 और I2 मीट करेंगे, देन यहाँ से I1 प्लस I2 करंट निकलेंगे, यानी आप बोल सकते हो I करंट निकलेंगे, क्योंकि I1 प्लस I2 करंट यानी I हमने यहाँ पे कंसीडर किया। ठीक है, इजी है। तो ये जो I करंट आ रहे हैं ना, तो इस रेजिस्टेंस में I करंट जाएंगे, फिर बैटरी में I करंट लास्ट में एंटर होंगे। ठीक है, तो वही रूल है, बैटरी में से जितना करंट निकलेंगे उतना ही करंट बैटरी में वापस आना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ओके, तो करंट ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 इज अप्लाई KVL। ओके, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, यानी आपको क्या करना है, लूप ड्रॉ करना है, लूप ड्रॉ, लूप लिख देते हैं। ठीक है, ड्रॉ लूप, फाइन, ऐसे आपको ड्रॉ करना है। अभी ध्यान से देखो, इस डायग्राम में आप लोग 2 लूप ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे लेट्स से पहले मैंने एक लूप ड्रॉ किया, तो इस लूप की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, है ना। आप लोग एंटी क्लॉकवाइज भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ये जो अप्लाई KVL कहता क्या है, कि सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लूप, ओके, इज इक्वल टू कितना है, 0 है। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ये लूप बनाया, इस लूप के अराउंड कहाँ कहाँ पे पोटेंशियल मिलेंगे उसको ढूंढना है ना। तो ये जो बैटरी है, इस बैटरी में पोटेंशियल कितना है, 6 वोल्ट। ठीक है, तो पहले यहाँ पे 6 वोल्ट लिख लेते हैं। फिर ऐसे आ रहे हो आप, यहाँ पे वोल्टेज कितना मिलेंगे, ऑब्वियसली वोल्टेज की फॉर्मूला मालूम है, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I2 करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखोगे I की जगह पे I2 और R कितना है,
R1 यानी 10 ओम, ठीक है। तो बेसिकली आप 10 I2 लिख सकते हो। तो यहाँ पे पोटेंशियल वोल्टेज कितना मिला, 10 I2, ठीक है, इसे लिख के रखा। फिर ऐसे आ रहे हो, है ना, तो इस जगह पे पोटेंशियल कितना मिलेंगे, करंट कितना है और रेजिस्टेंस कितना है, I है करंट और रेजिस्टेंस 1, तो बेसिकली पोटेंशियल विल बी I इंटू 1 यानी I, ठीक है। तो यहाँ पे 3 जगह पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिला इतना सा। तो सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0। अभी आते हैं मेन कहानी। यहाँ पे प्लस होंगे माइनस होंगे क्या होंगे उसको हमें देखना है। उसके लिए एक सिंपल सा रूल है। तो रूल क्या है, ये जो 6 वोल्ट पोटेंशियल है बैटरी का, ये जो लंबा वाला टर्मिनल है पॉजिटिव टर्मिनल, तो इसको हम कहेंगे हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल होंगे, ठीक है। जो नेगेटिव टर्मिनल है छोटा वाला, इसको लो पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखना, आप इस डायरेक्शन में से ऐसे जा रहे हो, ठीक है। फॉर यू दिस पॉइंट इज इनिशियल पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो जब भी आप डिफरेंस लेते हो तो क्या करते हो, फाइनल से इनिशियल को माइनस करते हो। तो फाइनल में पोटेंशियल कितना है, ये है फाइनल, है ना। फाइनल क्यों है, क्योंकि आप ऐसे जा रहे हो। तो पहले ये पॉइंट मिलेंगे आपको, उसके बाद ये पॉइंट मिलेंगे। तो पहले ये मिला बिकॉज ऑफ दैट दिस इज इनिशियल फॉर यू, है ना। तो ये बाद में मिलेंगे बिकॉज ऑफ दैट दिस इज फाइनल फॉर यू, ठीक है। तो फाइनल में पोटेंशियल कितना है, H यानी हाई पोटेंशियल और इनिशियल में लो पोटेंशियल। तो हाई से लो माइनस करोगे तो क्या मिलेंगे आपको, पॉजिटिव में मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इस 6 के आगे आप लिखोगे पॉजिटिव, फाइन। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ऐसे आ रहे हो तो करंट की डायरेक्शन ये है। तो करंट ऑलवेज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक फ्लो होंगे। तो बेसिकली इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि इस पॉइंट को हम कहेंगे हाई पोटेंशियल और इसको कहेंगे लो पोटेंशियल, ठीक है। क्यों ऐसा कहा मैंने, हाई से लो तक ऑलवेज करंट फ्लो करेंगे, है ना। तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे हाई होंगे यहाँ पे लो होंगे, है ना, इजी है। तो अभी देखो, आप इस डायरेक्शन में आ रहे हो, आपकी लूप की डायरेक्शन ये है। तो इस लूप की डायरेक्शन कोई सा भी ले सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी आप ले सकते हो, ठीक है, अपना मर्जी। तो इस डायरेक्शन में आ रहे हो तो ये पॉइंट पहले मिलेंगे। सो दिस पॉइंट इज इनिशियल पॉइंट फॉर यू एंड दिस पॉइंट इज फाइनल फॉर यू, ठीक है। तो ऑलवेज क्या करते हो, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे। फाइनल में पोटेंशियल क्या है, लो है, तो लो माइनस हाई करोगे, ठीक है। तो लो माइनस हाई यानी आप बोल सकते हो माइनस में आएंगे आंसर, ठीक है, क्योंकि लो कम से ज्यादा को माइनस करोगे ऑब्वियसली माइनस में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप माइनस लिख दोगे। फिर इस पॉइंट पे देखो, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो इस पॉइंट को आप बोलोगे हाई पोटेंशियल और इसको आप बोलोगे लो पोटेंशियल, ठीक है। आप ऐसे आ रहे हो, ठीक है। तो आपकी लूप की डायरेक्शन डिसाइड करेंगे इनिशियल पॉइंट कौन सी है, फाइनल पॉइंट कौन सी है, ठीक है। आप ऐसे आ रहे हो तो फॉर यू दिस पॉइंट इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल। तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो फाइनल में लो है, लो माइनस हाई करोगे, ठीक है। लो माइनस हाई मतलब क्या लिखोगे, माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस लिखोगे। इजी है, यस। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, है ना। 6 इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाओ, फिर वी कैन राइट 10I2 और फिर प्लस I लिखोगे, ठीक है। तो ये आ गया एक इक्वेशन, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये पहला लूप था, तो सेकेंड लूप के लिए भी हम इक्वेशन लिख लेते हैं। सेकेंड लूप, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट लूप के लिए था, फर्स्ट लूप, ठीक है। तो सेकेंड लूप के लिए इक्वेशन कैसे लिखोगे, लेट्स ड्रॉ ए लूप नाउ, है ना। तो इस लूप में लेट्स से इस डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं। यहाँ पे भी सेम, ऐसा नहीं है कि मतलब इसका जो डायरेक्शन है यहाँ पे वो वही होना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे क्लॉकवाइजली यहाँ पे एंटी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आंसर सेम आएंगे। तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है इसमें पोटेंशियल कितना होंगे, ऑब्वियसली V इज इक्वल टू IR। इसमें करंट कितना है, I1 है, रेजिस्टेंस कितना है 5, ठीक है। तो 5 इंटू I1 होंगे पोटेंशियल इसमें, ठीक है। तो आप लिखोगे यहाँ पे 5 इंटू I1 इज द पोटेंशियल इन द रेजिस्टेंस R2। तो फिर यहाँ पे पोटेंशियल कितना मिलेंगे, 5 है इसका रेजिस्टेंस, है ना। फिर कितना है करंट, I1 यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो इसमें करंट I1 है, तो 5 इंटू I1 होंगे, उसमें भी पोटेंशियल, ठीक है, ऐसा है। फिर नेक्स्ट ऐसे आ रहे हो, यहाँ पे पोटेंशियल कितना मिलेंगे, तो इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है इनटू यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, तो रेजिस्टेंस है 10, करंट इज I2 इसमें, है ना। 10 इंटू I2 लिखोगे, ठीक है। तो ये मैं कैसे लिख रहा हूँ समझ में आना, इजी है, ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR, V मतलब पोटेंशियल, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, I की जगह पे I2 लिखा, ठीक है। फिर R की जगह पे हम क्या लिखेंगे,
ये जो 10 है रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो सम ऑफ पोटेंशियल है ये 0 है, ये किसने कहा, केवीएल यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट में क्या करना है हमें, यहाँ पे प्लस माइनस क्या होंगे उसको ढूंढना है, कैसे ढूंढोगे, ठीक है। देखो इसमें ये जो रेजिस्टेंस है इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो दिस पॉइंट इज एट हाई पोटेंशियल एंड दिस पॉइंट इज एट लो पोटेंशियल, ठीक है। तो आपकी जो लूप की डायरेक्शन है ये है, तो फॉर यू दिस पॉइंट इज इनिशियल एंड दिस पॉइंट इज फाइनल, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे यानी लो माइनस हाई करोगे, तो लो माइनस हाई यानी माइनस में होंगे आंसर, ठीक है। तो 5i1 माइनस में होंगे, ठीक है। फिर इसमें भी क्या होंगे, सेम माइनस में होंगे, है ना। फिर इसमें क्या होंगे, दिस इज लो एंड दिस इज हाई, क्यों, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो हाई टू लो, फिर आप ऐसे जा रहे हो, फॉर यू दिस इज इनिशियल पॉइंट एंड फॉर यू दिस इज फाइनल पॉइंट, ठीक है। लेकिन इस केस में उल्टा रहा, ठीक है। तो आप ऐसे आ रहे थे, तो इन दिस लूप, फॉर दिस लूप ये जो पॉइंट था ये इनिशियल था और ये पॉइंट था फाइनल पॉइंट, और इस केस में क्या हुआ, इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो दिस पॉइंट इज इनिशियल एंड दिस पॉइंट इज फाइनल, तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, है ना। तो फाइनल पे पोटेंशियल कितना है, हाई पोटेंशियल, और इनिशियल में पोटेंशियल कितना है, लो पोटेंशियल, तो हाई माइनस लो करोगे तो पॉजिटिव में आएंगे आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आप पॉजिटिव लिखोगे, ठीक है। तो इसको भी आप मॉडिफाई कर लो, कितना आएंगे, 5i1 5i1, दिस विल बी 10i1, और इसको इधर लेके जाओ ना, फिर इट विल बी i2, फाइन। तो यहाँ से आप लिख सकते हो ये माइनस होंगे, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, यहाँ से i1 की वैल्यू लिख लो, ओके। i1 इक्वल टू, अब लिखोगे 10 i2 डिवाइडेड बाई 10 लिखोगे, तो बेसिकली i1 इक्वल टू i2 मिला आपको, ठीक है। i1 इज इक्वल टू i2। अभी ध्यान से देखना, ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, यहाँ पे लिख देते हैं, ओके। 6 इज इक्वल टू 10 i2, है ना, प्लस i, ओके। तो I का मीनिंग क्या है, ये जो I करंट था ये I करंट जंक्शन में से निकल गया, I1 और I2, है ना। तो I1 I2 मिलके I हुआ ना, तो बेसिकली I की जगह पे आप I1 प्लस I2 लिख सकते हो, तो इस I की जगह पे हम I1 प्लस I2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो इसको हम लिखेंगे 10 I2, है ना, तो इट विल बिकम 11 I2 प्लस I1, फाइन। तो अभी ध्यान से देखो, ये जो i1 है, i1 को i2 लिख सकते हैं, तो बेसिकली इस i1 को हम लोग i2 लिख सकते हैं, 11 i2 प्लस i2, ठीक है। तो इट विल बिकम 12 i2, फाइन। तो अभी ध्यान से देखो 6 इज इक्वल टू दिस मच आया, तो यहाँ से आप i2 क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो i2 इक्वल टू 6/12, ओके। तो अब लिख सकते हो इसे हाफ, तो i2 की वैल्यू कितना आया, 1/2, और यहाँ पे हमें मिल चुका है i1 इज इक्वल टू i2, तो अब लिख सकते हो i1 इज इक्वल टू i2, i2 मतलब कितना, हाफ, ठीक है। तो हाफ 1/2 एम्पियर करंट आएंगे i2 की वैल्यू, ठीक है। तो 1/2 इज द वैल्यू ऑफ i2 एंड i1, ठीक है। तो यहाँ से आप i को भी निकल सकते हो, तो i इज इक्वल टू हाउ मच, i1 प्लस i2, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लिखोगे हाफ प्लस हाफ, ठीक है, आंसर इज 1 एम्पियर। तो I यानी जो बैटरी से करंट निकला I वो कितना है, इसकी वैल्यू है 1 एम्पियर, क्लियर है। अभी ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या पूछा, व्हाट इज द करंट थ्रू BG, तो BG मतलब ये है, ठीक है। तो करंट थ्रू, इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोग इसे अच्छे से नोट करके रखो, ठीक है। तो करंट थ्रू BG कितना होंगे, नंबर B नहीं है, तो करंट थ्रू BG कितना होंगे, I2, तो I2 इज द करंट व्हिच इज फ्लोइंग थ्रू BG, ओके। तो आप लिखोगे I2, तो I2 की वैल्यू कितना है, 1/2 एम्पियर, यानी आप 0.5 एम्पियर भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या पूछा, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R3, तो R3 रेजिस्टेंस कौन सी है, ये है, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो पूछा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू IR, ठीक है। तो R3 रेजिस्टेंस में हम लोग लिखेंगे, इसको R3 लिख देंगे,
और करंट कितना फ्लो हो रहा है इसको ऐसे लिख देते हैं। तो इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1 करंट फ्लो हो रहा है ना। तो I की जगह पे हम I1 लिखेंगे और रेजिस्टेंस क्या है R3। ओके, तो अभी I1 की वैल्यू कितना है हाफ, इनटू R3 की वैल्यू कितना है 5। तो बेसिकली आप लिखोगे 5/2 वोल्ट इज द वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3। ठीक है, इसको आप लोग 2.5 भी लिख सकते हो। क्लियर है। तो अभी लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड इन R2। तो R2 रेजिस्टेंस पे कितना पावर डिसिपेट हुआ। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला है, ये डी नंबर क्वेश्चन है ना। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, I²R। ठीक है, ये सब मैंने समझा, डिराइव किया था, ये सब फॉर्मूला कहाँ से कैसे है तो आप लोग देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ठीक है, या तो प्लेलिस्ट में भी सीरियली है वीडियोस, आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, तो I कितना होंगे, इस R2 रेजिस्टेंस में पावर डिसिपेटेड पूछा तो इसमें करंट कितना है I1। तो I की जगह पे हम लिखेंगे I1। ओके, और यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, तो रेजिस्टेंस कितना है R2। ठीक है, R की जगह पे R2 लिखा। तो I1 की वैल्यू कितना है 1/2, यहाँ पे स्क्वायर, R2 की वैल्यू कितना देकर रखा 5 ओम। ठीक है, इंटू 5। तो आप क्या लिखोगे, इट विल बिकम 2 स्क्वायर यानी 4 इंटू 5। तो आंसर विल बी 5/4। ठीक है, तो इसको आप लोग डेसिमल में कर सकते हो। तो पावर की ऐसा यूनिट क्या है, वाट। ठीक है, तो डेसिमल में कितना आएंगे, 4 1 4, फिर यहाँ पे 10, 4 2 8, 4 5 20। ठीक है, तो इतना वाट होंगे पावर डिसिपेशन। ठीक है, वो ये कहानी इजी है। हाँ, इजी लगा या टफ लगा बोलना मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो हम लोग एक काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, इन सब के ऊपर इन सब कॉन्सेप्ट को पहले देखेंगे, उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, और अगर अच्छा लगा ये कंटेंट तो मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में कि समझ में आया कि नहीं, मतलब। ठीक है, ओके, थैंक यू।